सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की ऐसी लड़ी जिसमें मैं बताऊंगा आपको हिंदी और हिंदी डब मतलब साउथ इंडियन और हॉलीवुड की वेब सीरीज के बारे में, क्योंकि कमेंट्स में बहुत से अपने भाई लोग बोल रहे हैं कि क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में बताऊं जो अभी तक आ चुकी है या आगे आने वाली है। तो मैंने डिसाइड किया है ऐसी सीरीज स्टार्ट करने की जिसके हर पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 10 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जो बेस्ट वाली अभी तक आ चुकी है या आने वाली है, और घटिया वाली को मैं इग्नोर मारूंगा जो आपको नहीं देखनी चाहिए। और ट्राई करूंगा एक वीक में कम से कम 2 पार्ट अपलोड करूं, तो हर पार्ट में अलग अलग जो बढ़िया क्वालिटी की वेब सीरीज होंगी उन 10 वेब सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा, उनकी स्टोरी के बारे में और उनकी और डिटेल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसमें नंबर 10 पे है सिन, जो 1 मई 2020 को अड्डा टाइम्स पे रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 है, 32 लोगों के वोट पे आधारित है और जिसकी स्टोरी ड्रग्स, ब्लैकमेलिंग और मर्डर्स जैसे क्राइम पे बेस्ड है। लगभग 4 घंटे की वेब सीरीज है जिसकी स्टोरी सेट है कोलकाता में और स्टार्ट होती है एक लड़की के मर्डर से जो ड्रग्स के ओवरडोज से मरी है। पुलिस को उस लड़की की लाश मिल जाती है तो सीधा सा ड्रग्स ओवरडोज का दिखने वाला केस नया मोड़ लेता है जब पुलिस को पता चलता है कि ड्रग्स जबरदस्ती खिलाया गया था। तो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी गहराई से शुरू हो जाती है और सेम ड्रग्स ओवरडोज के और भी मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। और मैं स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एक और फ्रेंड्स की स्टोरी चलती रहती है जो धीरे धीरे मर्डर्स के साथ कैसे कनेक्ट होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन स्टोरी थोड़ी स्लो चल रही है तो कहीं कहीं फ्लो मिस कर जाती है, इसलिए ये नंबर 10 पे है। ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। नंबर 9 पे है माधुरी टॉकीज, जो 17 जून को MX प्लेयर पर रिलीज हुई है और जिसकी IMDb रेटिंग 8.9 है 464 वोटों के साथ, जो रेप, MMS, किडनैपिंग और मर्डर जैसे क्राइम पे बेस्ड है। जिसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक गांव से जहां पे एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जिनमें से कुछ को नए नए MMS देखने का शौक होता है। हीरो को प्यार हो जाता है एक लड़की से, लेकिन वो लड़की उसको हाँ नहीं बोलती है, लेकिन वो फिर भी उसकी हाँ का इंतजार करता रहता है। इसी बीच एक दिन वो लड़के एक नए MMS को देखते हैं और उस MMS में होता है उस लड़की का रेप वीडियो, और वो जब बताते हैं अपने दोस्त को तो वो अंदर से बहुत ही टूट जाता है और ठान लेता है बदला लेने का, और उस MMS में सारे लोगों को ढूंढता है और ढूंढ के कैसे उनको मारता है, कैसे उनसे बदला लेता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखने में, इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है लेकिन 1 टाइम वॉच है। नंबर 8 पे है एक थी बेगम, जो 8 अप्रैल 2020 को MX प्लेयर पे रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग 6.9 है 325 वोटों के साथ। इसकी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें गैंगस्टर की लड़ाई और मर्डर जैसे क्राइम है। जिसकी स्टोरी स्टार्ट होती है गैंगस्टर जहीर और उसकी बीवी से। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, दूसरा गैंगस्टर मकसूद जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, उसके लोग जहीर को मार देते हैं और तब जहीर की सीधी सादी दिखने वाली पत्नी बन जाती है कातिल बेगम, और अपनी खूबसूरती से कैसे वो मकसूद तक पहुंचती है और कैसे वो अपने पति का बदला लेती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए एंटरटेनमेंट की जानकारी लेके। और नीचे डिटेल्स में और भी बेस्ट सीरीज़ के वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं, वो भी आप चेक कीजिए। अगर कोई भी सीरीज़ या मूवी आपको मिल नहीं रही है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या वीडियो के एंड में जाएंगे तो स्क्रीन पे 2 वीडियोस दिखाई देंगी। एक में बेस्ट एंड्रॉयड ऐप है जिससे आप वेब सीरीज़ और वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, और दूसरी वीडियो है 7 बेस्ट वेबसाइट्स जहां पे ऑनलाइन देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और नंबर 7 पे है चार्जशीट, जो 1 जनवरी 2020 को ZEE5 पे रिलीज हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 है 839 वोटों के साथ। ये एक क्वालिटी वेब सीरीज़ है जिसमें बढ़िया स्टार कास्ट के साथ बढ़िया स्टोरी है, जो एक मर्डर मिस्ट्री पे बेस्ड है। जिसकी कहानी स्टार्ट होती है एक नेशनल प्लेयर शिराज मलिक के मर्डर से और फिर फ्लैशबैक में कहानी आगे बढ़ती है,
जिसके साथ साथ प्रेजेंट में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि कौन और क्यों एक नेशनल स्पोर्ट्समैन का मर्डर करेगा, वो भी दिन दिहाड़े। जिसकी इन्वेस्टिगेशन के घेरे में है उसका मुंह बोला भाई रणवीर प्रताप सिंह, जो एक पॉलिटिशियन है, और शिराज की पत्नी अंतरा और उसकी माँ। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसके साथ साथ नए नए राज बाहर आते हैं और सबके छुपे हुए चेहरे सामने आते हैं। नंबर 6 पे है लैला, जो 14 जून 2019 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग 4.6 7,397 वोट्स के साथ। लेकिन रेटिंग को इग्नोर कीजिए और एक बार देखिए, ये हॉलीवुड के लेवल की क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है। बड़ी स्टार कास्ट जिसमें हुमा कुरैशी मेन लीड कैरेक्टर में है और इसकी स्टोरी सेट है इंडिया के फ्यूचर पे, जहाँ पे गरीब लोगों को अलग एक गंदी जगह में छोड़ दिया जाता है और अमीरों के लिए सुरक्षित सोसाइटी बनाई जाती है, जहाँ पे एक जोशी नाम का बंदा है जो वहाँ का प्रेसिडेंट बना हुआ है और सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए नए रूल्स सेट करता है, जिनको वहाँ के सभी रहने वालों को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा ही होता है हुमा कुरैशी यानी कि इस कहानी में शालिनी के परिवार के साथ, जब उसको पकड़ लिया जाता है इलीगल तरीके से पानी स्विमिंग पूल के लिए खरीदने के कारण, और उसकी बेटी को एक तरीके से किडनैप कर लिया जाता है सोसाइटी के हिसाब से ढालने के लिए। तो ये उसी माँ की कहानी है, कैसे वो वहाँ से निकलती है और अपनी बच्ची को बचा पाती है या नहीं, और कौन उसकी मदद करता है वहाँ से निकलने के लिए। ये एक बहुत ही क्वालिटी वाली वेब सीरीज़ है, आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पे है माइंड हंटर, जो जर्मन की वेब सीरीज़ है। हिंदी में डब इसके 2 सीज़न अवेलेबल हैं, जो 2017 और 2019 में रिलीज़ हुए हैं नेटफ्लिक्स पे, और IMDb रेटिंग 8.6 के साथ 1,92,000 वोटों के साथ, जो एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज़ है, जिसकी कहानी स्टार्ट होती है 2 FBI एजेंट से, जिनको काम मिला है कुछ ऐसे अनसॉल्व यानी कि उलझे हुए केसेस जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जिनको आगे चल के डील करना पड़ता है पुलिस से, जो उनका साथ देने की बजाय उनका मजाक उड़ाती है, और कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करते करते पूरे डिपार्टमेंट को अपने दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि अगर उनको ये अनसुलझे केस सॉल्व करने हैं तो उनको हर वो एंगल से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये केसेस इतने सीधे नहीं हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता डिपार्टमेंट के खिलाफ जाना। पॉलिटिकल और सीनियर्स के प्रेशर में कैसे वो अपना काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग देखना है। अगर आपको क्राइम मिस्ट्री सीरीज़ पसंद है जिसकी कहानी थोड़ी स्लो चलती है, तो आपके लिए एक कमाल की वेब सीरीज़ है। और अगर आपको तेज़ी वाली कहानी पसंद है, जो कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है, तो आप इस सीरीज़ को स्किप कर सकते हो। नंबर 4 पे है गॉड्स ऑफ धर्मापुरी, जो साउथ इंडिया की हिंदी डब वेब सीरीज़ है, जो अक्टूबर 2019 में ZEE5 पे रिलीज़ हुई है। क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज़ है, जिसकी IMDb रेटिंग 8.3 है 44 वोटों के साथ। ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, लेकिन कमाल की वेब सीरीज़ है, जिसकी कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां पे एक मजदूर प्रताप रेड्डी रहने के लिए आया है अपने परिवार के साथ अपना पेट पालने के लिए। वो मजदूर है लेकिन अन्याय सहन नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो अपना पिछला गांव भी उसको छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ भी काम करते हुए वो सारे गांव के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाने लगता है और उनका लीडर बन जाता है। लेकिन वहाँ के पॉलिटिशियन को ये पसंद नहीं आता है और वो गांव वालों को मजबूर करने लगता है प्रताप रेड्डी को गांव से बाहर निकालने के लिए। लेकिन तभी प्रताप रेड्डी ऐसा कदम उठाता है कि प्रताप रेड्डी बन जाता है उस गांव धर्मापुरी का डॉन, सही और गलत का फ़र्क भूल के। फिर कैसे उसकी ताकत धीरे धीरे उसे और उसके परिवार को खा जाती है, ये दिखाया गया है इस सीरीज़ में। नंबर 3 पे है किलर रेटिंग्स, जो एक ब्रिटिश हिंदी डब एक क्राइम ड्रामा डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, जिसकी कहानी बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो मई 2019 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। IMDb रेटिंग 7.8 1027 वोट के साथ, जिसकी कहानी शुरू होती है एक ब्राज़ीलियन टीवी एंकर वॉलेस सूजा से, जो क्राइम शो चलाता है। उसकी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है कि कैसे वो धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में चला जाता है। तो वॉलेस सूजा जो चलाता है एक क्राइम शो ब्राज़ीलियन टीवी चैनल पे, और धीरे धीरे वो क्राइम लोकेशन पे पुलिस से भी पहले पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से उसके शो की रेटिंग्स बहुत ही जल्दी बढ़ने लगती हैं
और वो पुलिस की नज़र में आ जाता है, तो कैसे कहानी आगे बढ़ते हुए उसके टीवी शो की रेटिंग से जुड़े कुछ सच सामने लाती है जो उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। आप भी दंग रह जाओगे ये देखकर कि लालच आदमी से क्या क्या करवा देता है, जिसकी वजह से एक आम इंसान कब क्रिमिनल बन जाता है उसे भी एहसास नहीं होता है। सही में मेरा तो दिमाग हिल गया था ये देख के। नंबर 2 पे है बैड ब्लड। ये भी एक हॉलीवुड की वेब सीरीज़ है जिसके 2 सीज़न रिलीज़ हुए हैं नेटफ्लिक्स पे, हिंदी में 2017 और 2018 में। IMDb रेटिंग 7.5, 6490 वोट के साथ, जो गैंगस्टर्स और मर्डर्स के ऊपर क्राइम ड्रामा एक्शन सीरीज़ है। ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है जो सेट है कनाडा की माफिया की रियल लाइफ से इंस्पायर है और एक नॉवल पे बेस है, जहाँ पे रिजोतो क्राइम फैमिली है और जो शहर में सारे गैंग्स के बीच समझौता कराते हुए शांति से अपना क्राइम बिजनेस हैंडल करते हैं। लेकिन तभी एक पुराने ट्रिपल मर्डर केस में रिजोतो फैमिली के हेड को जेल जाना पड़ता है, जिसका नाम है वीटो। तो वीटो रिजोतो जेल में चला गया है, तो उसके बाद गैंग की कमान आ गई है उसके बेटे के हाथ। लेकिन वो मिर्जापुर जैसे कालीन भैया के बेटे के जैसे ही निकम्मा है थोड़ा, और दूसरे गैंग्स अपनी अपनी पावर दिखाने में जुट गए हैं। तो इसके चलते वीटो डिसाइड करता है कि वो इंचार्ज बनाएगा अपने राइट हैंड यानी कि डिक्लैन को इस गैंग का इंचार्ज, और सारे गैंग्स उसकी मानते हैं। तो ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती। ये कमाल की सीरीज़ है, अगर आपने मिस कर दी तो ये आपका घाटा है। तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपको थैंक्स बोले लॉकडाउन एंटरटेनमेंट चैनल के बारे में बताने के लिए, जो आपके लिए करता है एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त। तो अंत में नंबर 1 पे है जो मार्च 2019 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई, IMDb रेटिंग 8.5, 9500 वोटों के साथ, जो दिल्ली में हुए गैंग रेप की सच्ची कहानी है, जिसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया इसकी बात कर रही थी। इसकी कहानी उसी केस की इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करती है और इसका नाम है दिल्ली क्राइम, और पूरी डिटेल्स में दिखाया गया है कि कैसे ये पूरी घटना घटी और कैसे पुलिस ने छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ के इस केस को सॉल्व किया और इस केस के अपराधियों को पकड़ा। तो ये थी पार्ट 1 की 10 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़। जल्दी ही लौटूंगा ऐसी 10 इंडियन और हॉलीवुड डब सीरीज़ के साथ पार्ट 2 को लेकर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट ताकि मिस ना हो जाए कोई भी अपडेट। अगर आपका कोई भी सजेशन है या कोई बढ़िया क्राइम सीरीज़ है जो मैंने मिस कर दी है तो कमेंट में लिख दीजिए ताकि सबके लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट, क्योंकि यही तो करेगा एंटरटेन।